नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी ट्रिक्स के बारे में। जो भी इन्वेस्टर शुरू करते हैं, मान लेते हैं कि आपने थोड़ा सा स्टडी किया और 2000 का एसआईपी शुरू कर दिया। कर तो सकते थे, और भी जगह पैसा जा रहा है, अलग अलग जगह पैसा जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टडी करके 2000 का शुरू कर दिया। 2000 का शुरू किया और कैपेसिटी है कि 15,000 तक कर सकते हैं, तो कितना फर्क हो सकता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी लिया, 2-2 हजार रुपए पर मंथ 15 साल तक करते चले गए। और एवरेज एसआईपी का यहां मैं बात करता हूं। अगर सबसे बॉटम में देखें तो एवरेज एसआईपी 18.07 है। तो 18.07 का अगर रिटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे फ्रैंकलिन का फंड आ जाएगा 18.4। फ्रैंकलिन का फंड 2-2 हजार रुपए पर मंथ 2011 से लेके अब तक 3,60,000 जमा हुआ, 15,87,000 हुआ है। ये 2-2 हजार के एसआईपी से, पर आप कर सकते थे 15,000 रुपया तक। अगर 15,000 रुपया होता रहता, जाता रहता, 27 लाख का वैल्यू हुआ है 1,19,00,000। तो अच्छे से अध्ययन करने के बाद जहां भी पैसा जा रहा है, कोई भी ट्रेडिशनल प्लान में कहीं भी पैसा जा रहा है, उस सबसे मोड़ करके आपको म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे करते रहना है। मतलब मैक्सिमम एसआईपी करते रहना है जितना आप कर सकते हैं। फिर जब भी मार्केट डाउन होता है, टॉपअप करते रहना है। टॉपअप करने से क्या होगा, उदाहरण के तौर पे मैंने 3,000 का एसआईपी किया निप्पॉन ग्रोथ फंड में। अगर मैं 3,000 का एसआईपी किया तो यहाँ पे निप्पॉन ग्रोथ फंड में पिछले 15 साल से मैं करता आ रहा हूँ, 5,40,000 जमा हुआ, वैल्यू 25,68,000 है। 18.9% का रिटर्न दिया है, 25,68,000। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अगर देखते हैं 25 लाख से ऊपर है। निप्पॉन ग्रोथ फंड 8,88,000 जमा हुआ, कुछ एसआईपी, कुछ बीच बीच में टॉपअप करता चला गया, 49,38,000 है। पर एसआईपी से तो 25,68,000 ही बना था और जमा किया था 5,40,000, 3-3 हजार रुपए पर मंथ। लेकिन बीच बीच में जो पैसा टॉपअप किया वो जमा कर दिया 3.5 लाख रुपया, कभी 25,000, कभी 50,000, जैसे जैसे पैसा अकाउंट में आया, मार्केट डाउन था, एनएवी डाउन था, ये टॉपअप किया। तो ये 3.5 लाख बढ़ा करके कर दिया 24 लाख से ऊपर, और 5,40,000 एसआईपी में गया था। दोनों मिला के आज 49 लाख रुपया दिख रहा है, 18-19% का रिटर्न है। तीसरा फैक्टर आता है एसआईपी डेट। यदि आप जॉब में है, सैलरी में है, पैसा फिक्स 1, 2, 5 तारीख को आता है, उसके 3-4 दिन के बाद डेट रखिए। अगर 10 तारीख को आता है सैलरी तो 15 तारीख रख लीजिए। ज्यादातर 1 तारीख को आता है तो 5 तारीख रख लीजिए। अगर आपका सैलरी नहीं आता है अकाउंट में, बिजनेसमैन है, पैसा कब आता है कब जाता है पता नहीं, तो 25 तारीख का डेट रखिए। 25 तारीख का डेट सेलेक्ट कीजिए, याद करके कर देना है। अगर किसी समय एसआईपी मिस हो गया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ, तो बैंक भारी भरकम चार्ज काटता है। इससे जरूर बचना है। पैसा बने ना बने, इसको नहीं देना है। इसके लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पहले से प्लान कर लीजिए, 15 दिन पहले एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए। हालांकि ये दिन बहुत ज्यादा है, 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी एसआईपी स्टॉप हो तो एसआईपी बाउंस चार्ज या बैंक ईसीएस मैंडेट ना लगाए, ऐसा होना चाहिए सुविधा। आज के डेट में यूपीआई से 1 सेकंड में जब पेमेंट चला जाता है, तो एसआईपी स्टॉप किए तो भी ऐसा चार्ज नहीं कटना चाहिए। एसआईपी स्टॉप 1 दिन भी पहले किए तो एसआईपी स्टॉप हो जाना चाहिए, बैंक में ईसीएस मैंडेट नहीं लगना चाहिए। फिर भी अभी यही है कि 15 दिन पहले आप स्टॉप कर दीजिए। जब आप एसआईपी का अमाउंट मेंटेन कर पाए फिर से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन एसआईपी बाउंस चार्ज कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं देना है। जब जब जरूरत पड़े पैसे का, हालांकि 10-12 साल के बाद ही आप सोचिए कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालें। होता यह है कि आपने 5 लाख लगाया, 8 लाख हो गया। कोई भी काम होता है म्यूचुअल फंड से ही पैसा लोग निकालते हैं, ये बहुत गड़बड़ है। आप दूसरी जगह से पैसा नहीं निकालते हैं, लेकिन यही आसान है, 3 दिन में पैसा आ जाता है, यहीं से निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब जरूरत हो, फाइनेंशियल गोल, बड़ा गोल यहां से अचीव करना है। 2-3 लाख रुपया बार बार पैसा नहीं निकालना है। मान लेते कि आपने पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, 15 लाख 20 लाख का जरूरत है, तो आपको देखना है मार्केट लाइफ टाइम हाई है क्या। मार्केट लाइफ टाइम हाई होना चाहिए, या आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न 18% से ऊपर, 18-20% से ऊपर हो, तब आप निकालिए। और बड़ा काम 18-20 लाख 25 लाख का काम है, उसको कर लीजिए। 1-2 लाख 3 लाख मार्केट से नहीं निकालना है, लंबे समय के लिए बने रहना है और बड़ा काम यहां से करना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति प्लान करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए एचडब्ल्यूपी पैसा चाहिए, बाद में पेंशन चाहिए, तो 10,000 का पर मंथ किया 15 साल तक, उसके बाद कितना एचडब्ल्यूपी ले सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये देखते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है मिड कैप कैटेगरी। 15 साल तक 10-10 हजार रुपए का एसआईपी चलता गया, तो एवरेज अगर देखें, एवरेज एसआईपी रिटर्न दिया है मिड कैप कैटेगरी ने 17.83। तो 17.83 को अगर देखते हैं तो ये फंड आता है जाकर के, फंड का नाम है एसबीआई मिड कैप। 10-10 हजार रुपए पर मंथ 2011 से अब तक 18 लाख जमा हुआ, वैल्यू है 75,99,000। 10-10 हजार रुपया गया, ये 75 लाख बन गया। जिस फंड में बना उसका उदाहरण दे रहा हूं। तो यहां से हम 75 लाख से 75,000 रुपया पर मंथ का एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। 10-10 हजार रुपया गया था, 15 साल के बाद 75,000 रुपया पर मंथ ले सकते हैं। 7.5 गुना हुआ है। लेकिन फ्यूचर में अभी यहां से करें
4 गुना और 5 गुना भी हो जाए तो ठीक ठाक रिटर्न है। 10,000 रुपया का किए, 40,000 रुपया पर मंथ पेंशन आना शुरू हो जाए इसी फंड से, एसबीआई मिड कैप से या एसबीआई स्मॉल कैप से या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से, आईसीसी का मल्टी एसेट फंड है, कहीं से भी जिसका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, 10,000 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, वहां पे अगर करते हैं तो इस तरह का आप प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, क्या पोस्ट ऑफिस में 15 लाख रुपया रखना सही है या वन टाइम म्यूचुअल फंड में रखना है? इसके लिए आपको खुद से पहले कैलकुलेट करना है। खुद से क्या कैलकुलेट करना है कि 15 लाख रुपया लमसम वन टाइम रखे पोस्ट ऑफिस में, और मान के चलते हैं कि 15 साल छोड़ते हैं, 7% के रेट से 41,38,000 बनता है। लेकिन यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में है और 7% से इतने लंबे समय में जरूर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे मल्टी कैप हमने सेलेक्ट किया है, 15 साल, पिछले 15 साल 15 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट किया, तो एवरेज रिटर्न यहाँ पे भी अगर चेक करेंगे मल्टी कैप में 14.83% का रिटर्न मिला है। तो 14.83 को देखते हैं तो ये फंड मान लेते हैं, आते हैं, फंड का नाम है आईसीसी पोटेंशियल मल्टी कैप। 15 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 15 लाख हुआ है। पोस्ट ऑफिस में 15 साल में कितना हुआ है? 41,38,000। ऐसे करके आपको परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके खुद से अध्ययन करना है, फिर डिसाइड करना है। समझ में आए? फिर 3-3 लाख रुपया करके 5 फंड में वन टाइम कर देंगे। शुरुआत में आपको 10-10 हजार रुपया करके 5 फंड में लगा के छोड़ना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, सब कुछ समझ में आ जाए फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। मेरा बेटा 6 साल का है, क्या उसके नाम पे एसआईपी शुरू कर सकता हूँ? उसके नाम पे अगर करना है तो उनके नाम का बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है, पेरेंट्स और बच्चे के नाम पे हो जाता है। लेकिन इतना लफड़ा ना पालने का जरूरत है। बच्चे को आप नॉमिनी बना दीजिए, आपका पैन, आपका आधार, आपका अकाउंट लगेगा, बच्चे का नाम नॉमिनी में आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका ही नाम चाहिए तो अकाउंट नंबर चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चे के नाम का अकाउंट खोल लीजिए, उनके नाम पे शुरू कर सकते हैं। 10 लाख रुपया है, घर लेना है 5 साल के बाद, कौन सा म्यूचुअल फंड है? मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, 2 मल्टी कैप 3 फ्लेक्सी कैप, 1-1 लाख रुपया करके डाल देना है। जब पैसा इतना हो जाए कि घर अपने ही पैसे से खरीद सके तभी घर लेना है, लोन के पैसे से नहीं लेना है। कोई कुछ भी बोले, लोन कभी भी नहीं लेना है। पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपया जमा किया और सरेंडर किया तो 7,30,000 मिला, मार्केट डाउन हो गया होगा। वहां भी तो मार्केट डाउन होता है, वो भी शेयर मार्केट है ना। पोस्ट ऑफिस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल प्लान सब ऐसे ऐसे चलता है। 30% 40% तो इतना मिल गया, इससे कम भी हो सकता है, आधा भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में ही पैसा डाउन होता है, ये पोस्ट ऑफिस में भी डाउन होता है। डाउन हुआ तभी तो 10 लाख से 7,30,000 पे आ गया। 10 लोग जा करके रोज जाओ पोस्ट ऑफिस, दोस्तों को मिल करके, कहां गया ये बताओ। ये एकदम समीकरण सिद्ध करो कि इसमें से 10 लाख रुपया जो माइनस हुआ वो कहां कहां गया। रोज जाओ, पूछो, हार फार करके 1 महीना लगातार जाओगे ना, सारा पैसा दे देगा। बच के नहीं जा सकता है, सोए हो, मूर्छा में हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और आगे भी करेगा। 10 का 10 रख लेगा तो क्या करोगे? तो जाना है, पूछना है कहां गया मेरा पैसा। मुझे समझ में नहीं आता है कि 10 लाख रुपया से इतना कैसे हो सकता है। अरे कुछ भी हो ना, 10 से कम तो मिलना नहीं चाहिए। तुम कहते हो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो इन्वेस्ट मतलब हमने जो दिया, चाहे तुम इंश्योरेंस दो, हिंग दो, फिटकरी दो, कुछ भी दो, 10 से तो कम मुझे नहीं मिलना चाहिए। 4% 5% मिले, जो भी मिले, 10 से कम, मेरे मूलधन से तो कम नहीं मिलना चाहिए। और लोग ऐसा ही सोचते हैं, साधारण लोग जितने भी है ना, सब ऐसे ही सोचते हैं कि 10 तो जमा किया तो 10 से तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा ना। अरे घर में क्यों रखूंगा पैसा, थोड़ा सा रख दूंगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा। ये थोड़ा सा बढ़ा है क्या? तो क्वेश्चन पूछते रहना है। मैं 45 साल का हूं, मुझे एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या करूं? 1,000 रुपया का एसआईपी, आप किसी भी ब्रांच में जाइए और 1,000 का एसआईपी शुरुआत कर लीजिए। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप में शुरुआत कर लीजिए। धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा, या फिर ऑनलाइन ऐप में भी जा करके 1,000 से शुरुआत कर सकते हैं। सारा टीम है, आपको गाइड कर दिया जाएगा, या सुविधा है तो ब्रांच में जाके कर लीजिए। शुरुआत आपको 1,000 से ही करना है। धीरे धीरे जब समझ हो फिर आप 10,000, 15,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख वन टाइम कितना भी कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1,000 का एसआईपी आप शुरुआत कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप से। धीरे धीरे समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।